श्री हरि विष्णु। आप सभी को पुत्रदा एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं। सदियों से भारतवर्ष की भूमि पर व्रत और उपवास की परंपराएं न केवल शरीर को शुद्ध करती है बल्कि आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ती है। इन व्रतों में एक ऐसा दिन आता है जो विशेष रूप से संतान की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। उसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी। पुत्र यानी संतान और दा यानी देने वाली, अर्थात संतान प्रदान करने वाली एकादशी। यह व्रत उन दंपतियों के लिए वरदान माना गया है जो संतान की प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है और यही दिन होता है जब भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों को संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। किंतु इस व्रत की कथा केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। इसमें छिपा है धर्म का गूढ़ रहस्य, करुणा का भाव और सच्ची भक्ति का फल। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ राजा महिजीत राज्य किया करते थे। एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा। उनका राज्य खुशहाल था, प्रजा समृद्ध थी, परंतु स्वयं राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं था। राजा ने तमाम यज्ञ किए, पूजन करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, देवी देवताओं की आराधना की, फिर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया और कहा, हे मित्रों, यदि मेरे ही जीवन में संतान न हो तो मेरे मरने के बाद इस वंश का क्या होगा। राजा की चिंता देख दरबारियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि किसी तपस्वी ज्ञानी ऋषि के पास जाकर समाधान पूछा जाए। राजा के प्रतिनिधि वन में जाकर एक अत्यंत तपस्वी, दिव्य तेजस्वी महर्षि लोमेश के पास पहुँचे। महर्षि ध्यान में लीन थी। जब आंखें खोली तो सारे दरबारी उनके चरणों में झुक गए। हे महर्षि, हमारा राजा धर्मात्मा है, प्रजा का रक्षक है, परंतु संतान विहीन है। कृपा करके इसका कोई समाधान बताइए। ऋषि लोमेश ने ध्यान किया और दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म को देखा। फिर बोले, राजा ने पूर्व जन्म में एक वणिक के रूप में जीवन जिया। एक दिन वह नदी के किनारे जा रहा था और उसने एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोक दिया। उस कर्म के फल स्वरूप उसे इस जन्म में संतानहीनता का दुख मिला है। दरबारियों ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, हे ऋषिवर, क्या अब इसका कोई समाधान है। महर्षि लोमेश बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन राजा को व्रत करना चाहिए। संपूर्ण नियमों से उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस व्रत का पुण्य फल इतना है कि न केवल वर्तमान जन्म की बाधाएं समाप्त होती है बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाती हैं। यह सुनकर सब दरबारी लौटे और राजा महिजीत ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ ही समय में उनकी रानी गर्भवती हुई और फिर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा का हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया और भगवान विष्णु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक विश्वास है, एक प्रतीक है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूर्व जन्म के पाप भी यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप किया जाए और धर्म का आचरण हो तो मिट सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।